तो हमारे साथ बीजेपी के सदस्य जो हैं वो करण जुड़ चुके हैं। करण से भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार करण जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए जी। तो इस वक्त तो आप भैया 34 सीटों पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल और यहाँ के अभी के जो नतीजे हैं वो समान जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या स्थिति है अभी की, क्या लग रहा है, बना जाएंगे सरकार? देखिए, जो शुरुआती रुझान है ये पोस्टल बैलेट का रुझान होता है। जी जी जी, बिल्कुल। और जब पोस्टल बैलेट जब हमारे हक में आ रहा है तो इसके बाद ईवीएम तो डबल हक में आएगा। हम्म। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग करी है। महिला के जो है अब प्रीडोमिनेंटली भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहा है। जी। और जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी ने हर वर्ग के लिए वेलफेयर की योजना लाई है और उत्तम वोटिंग जो है ईवीएम के माध्यम से लोगों ने करी है, तो ये दिखा रहा है कि जयराम ठाकुर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी के और नड्डा जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में फिर से एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। करण जी, अभी हमारी चौहान जी से बात हो रही थी, कांग्रेस के सदस्य हैं। उनका ये कहना है कि भैया जब आपने प्रधानमंत्री को मैदान में उतार दिया तो वो चुनाव मुकाबले का तो रहा ही नहीं, तो भैया मुकाबले में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है। हम्म। प्रधानमंत्री भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही है, हम्म। कोई और से तो आए नहीं है। तो प्रधानमंत्री से अगर इतना विराट रूप से डरते हैं तो चुनाव में सरेंडर कर देना चाहिए था। हम्म। चुनाव तो हर प्रति वो लड़ा जाता है। हम्म। आप देखिए, कांग्रेस के समय भी जो है वो इंदिरा गांधी में चुनाव प्रचार में निकलते थे तो कभी हमने ये नहीं बोला कि इंदिरा गांधी प्रचार में क्यों आ रहे हैं। पर अचंभे की बात ये है कि कांग्रेस हमारे को देख रही है, पर इनके राहुल गांधी जी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं आए। उनका कुछ नहीं लगा कि हिमाचल प्रदेश में मेरा कोई दायित्व बनता है। प्रियंका गांधी जी यहाँ पे प्रचार कर रहे थे, सोनिया गांधी जी यहाँ पर आए पर रैली में उन्होंने भाग नहीं लिया। दूसरी बात, बार बार कांग्रेस जो है वो भयभीत बयानबाजी करती है, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाती है। अभी तो ईवीएम के डब्बे में भी भाजपा आगे चल रही है। और जब ये हार जाएंगे तो बोले ईवीएम हैक कर दिए। ये इनकी पुरानी आदत है, हार से पहले जो है बहाने ढूंढना कांग्रेस की पुरानी आदत है। क्या लगता है कि इस बार जो परिणाम है, क्योंकि एग्जिट पोल तो आपके हक में दिखा रहे हैं ज्यादातर जो है वो, और कुछ जो है वो कांग्रेस के हक में तस्वीर दिखा रहे हैं, इस बार के मुद्दों को बीजेपी कितना साध पाई? करण जी, क्या लगता है उन मुद्दों के परिणाम आपको मिलेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से डे वन से गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने जो है शपथ ली, उसके बाद सामाजिक पेंशन योजना में बढ़ोतरी करी जी। महिलाओं के बारे में जो है उन्होंने वहां पर जो है महिलाओं के बारे में इतनी योजना लाए, चाहे वो आप अस्पताल से लेकर घर तक, चूल्हे तक जो है संपर्क हुआ। और उस योजनाओं का जो है बहुत बड़ा लाभ जो है वो हिमाचल प्रदेश में दिखने को मिला। सामाजिक पेंशन योजना जो है 80 साल से जो है 1,14,000 लोग जो है 80 साल की उम्र से ऊपर है और उनको सामाजिक पेंशन योजना लग रही है, तो कितनी बड़ी बात है। इसी के साथ वृद्धा घर, लाइब्रेरी, बच्चों के लिए जो है पढ़ाई के लिए। आप देखिए, स्कॉलरशिप योजना में जो है हमने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अंतर्गत बहुत उत्तम काम किया है। इतनी योजनाओं के मैं नाम गिनाऊंगा कि इसमें समय पीछे रह जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितना भी काम डबल इंजन की गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मोदी जी और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में किया है, उसका रिजल्ट प्रत्यक्ष सामने आ रहा है। और इस बार हम एक और बार एक सशक्त गवर्नमेंट बनाएंगे। करण जी, अगर मैं बात करूं कि एक तरफ आप जो काम किए गए वो गिना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो है वो जयराम ठाकुर के राज में प्रोटेस्ट भी बड़े हुए। शिमला में बागवान उतरते हुए नजर आए, ओपीएस का मुद्दा हो, पेपर लीक का मामला हो, जो कांग्रेस भी लगातार मुद्दा जो है वो भुना रही है। अहम मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कई पत्रकार हमारे जो जिनसे हमने अभी सुबह भी बात की वो कह रहे हैं कि ये अहम मुद्दे रहे हैं और इनको लेकर जो है वो जनता ने वोट किया है, वोट डालने वो गई है और उसके परिणाम यहां पर मिलेंगे। तो आपको लगता है कि इन तमाम ये वाले जो मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस ने उठाया, उन मुद्दों को संभाल पाई है बीजेपी? देखिए, अगर ओपीएस की बात करें तो ओपीएस केवल 4% मुद्दा रहा है। अगर गवर्नमेंट इसकी हुई है तो 4%। ओपीएस का जो टोटल वोट बैंक है दैट इज 65,000 से लेके आपका 1 लाख तक फ्लोटिंग वोट बैंक है। तो कितना इस मुद्दे का इफेक्ट जो है कांग्रेस भुना पाई, ऐसा नहीं हो पाया है। आप देखिए, अन्य पूरे राज्यों में कहीं भी आप चले जाए, मैं दिल्ली चुनाव में भी था, गुजरात चुनाव भी देखा, ओपीएस कोई मुद्दा नहीं था, केवल भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है। और जो ये बात कर रहे हैं पेपर लीक की, उसमें तो पॉजिटिविटी भी आई है क्योंकि इतनी रैपिड एक्शन फोर्स की तरह मुख्यमंत्री जी ने काम किया। इमीडिएटली जो है वहां पे जो है आपकी प्रिंटिंग प्रेस से लेके जितने लोग इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारियां हुई और पेपर फिर से हुआ। ये पीएमटी घोटाले की बात क्यों नहीं करते? जब एचपी पीएमटी घोटाला हुआ था, आज तक उस पीएमटी घोटाले का जो किंग पिन है वो बाहर फरार है।
इनको तो ये दिक्कत होती है कि भाई अगर कोई करप्शन हो रही है तो 2 हिस्से हमारे को मिले, रोके ना। अब जब किसी मुख्यमंत्री ने एक अच्छा काम कर रहे हैं और उनको बनाने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस की नकारात्मक सोच जो है आपके सामने निकल कर आती है। तीसरे मुद्दे जो आपने बात करी थी, जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट आज का इशू नहीं है। हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक रेगुलर प्रोसेस है, क्योंकि हमारे मतदाता जो है पहले 50 लाख थे, 5 लाख का मतदाता बढ़ा, उसके अंदर युवा भी बढ़ा, एनरोलमेंट बढ़ी, पर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है आप देखेंगे पिछले 5 साल के बाद भी हमारा जो आंकड़ा है वहीं खड़ा है। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट हुई भी है और नई एनरोलमेंट भी हुई है। ये सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है जिसको ये मैनिपुलेट करते हैं। और कांग्रेस के पास कोई ऐसा मुद्दा था ही नहीं जो उनको सत्ता में वापस ला सके। लोग उनको जानते हैं कि गड्ढे के अंदर जो है, सड़क के अंदर गड्ढा कौन करता है और भ्रष्टाचार की जननी कौन है। तो यानी कि इस बार आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो दांव मार जाएगी, रिवाज जो है वो बदलेगा इस बार? रिवाज बदलना निश्चित है। अच्छा प्रशासन दिया है, सुशासन दिया है, एक ऐसा पारदर्शी शासन दिया है कि लोग घर बैठे भी जो है प्रशासनिक सुविधाएं का अपना पूरा लाभ उठाते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि मुख्यमंत्री का जो स्वभाव है उससे इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। आप देखिए 30%, 5% लोग ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हो। उनकी सरलता का स्वभाव जो है उन लोगों को बहुत उत्तम लगा। इस बारी पहली बार 5 साल में ऐसा हुआ कि एक फोन कॉल पर मुख्यमंत्री अवेलेबल है, चलते हुए मुख्यमंत्री अवेलेबल है, कभी भी टाइम लेने जाओ तो मुख्यमंत्री आपको मिल रहा है। तो आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और इसका जो है अवश्य हमें लाभ मिलेगा और एक बार फिर सरकार बनेगी। बागवानी का मुद्दा भी बड़ा अहम रहा करण जी। बागवानी का मुद्दा अहम रहा, उसमें बेसिकली ये नेशनल रिफॉर्म्स होते हैं, उनको फिर भी हमने केटर करने का प्रयास किया है। पर इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहां पे हम ये लेकर चल रहे हैं कि हम पीछे चल रहे हैं। पर प्रीडोमिनेंटली पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो एप्पल ग्रोइंग स्टेट नहीं है। वहां पे एप्पल बोल के अंदर जो है तकरीबन 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है जिसमें हमें जो है कांग्रेस का कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। वहां हमें एक लोगों का रोष देखने को मिला, पर उसको हम ठीक करेंगे और अगली सरकार में और अच्छा परफॉर्म करेंगे। मतलब मंथन भी साथ साथ चल रहा है कि कहां पर क्या गड़बड़ कमी रह गई। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो 365 दिन काम करता है और रात रात तक जो है वो योजना बनाता है, मंथन करता है। तो जो कमियां रहेगी उसको अवश्य पूरा करेंगे। अच्छा करण जी, क्या लग रहा है कि जो पार्टी से नाराज होकर गए, जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएंगे? तो चुनाव के बाद अगर तो बहुमत आया तब तो चलिए अलग स्थिति है, लेकिन बहुमत नहीं आया तो फिर उन्हें साधने की, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, या फिर ये मुहिम पहले से ही शुरू हो चुकी है जैसे कि सोशल मीडिया और मीडिया आधारों में लगातार खबर चल रही है? देखिए, जो चुनाव इंडिपेंडेंट जीतेंगे वो स्वाभाविक है कि वो बहुमत वाली पार्टी के साथ जुड़ते हैं, एसोसिएट मेंबर बनते हैं और पब्लिक मैंडेट का हम जो है उनको प्रणाम करते हैं पब्लिक को। तो जो जीत के आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो मैंडेट के साथ एसोसिएट मेंबर बनाए जाएंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। पर जो हारेंगे और जो बिल्कुल डैमेज कर रहे हैं, जिनको वोट भी नहीं मिलता, केवल मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको हमने पहले भी पार्टी से निकाला है और पार्टी नेतृत्व देखेगा कि हमने वापस लेना है कि नहीं लेना। पर मुझे लगता नहीं कि इस बार जितने भी निर्दलीय खड़े हैं, अगर वो हारे और पार्टी के लिए उन्होंने एंटी काम किया है, उनको वापस नहीं लिया जाएगा। तो चलिए, एक ये भी अहम सवाल ये बाद में बनता है, लेकिन अभी आपसे करना चाहूंगा करण जी, क्या लगता है कि अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं और बीजेपी सत्ता में आती तो पहला काम क्या होगा? देखिए, पहला काम जो है हमने कमिटमेंट करी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश के लिए। दूसरा, विमेन एम्पावरमेंट की जितनी भी हमारी स्कीम्स है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि विमेन के ऊपर हमने मैनिफेस्टो में एक अलग ही वादा किया है और उसको हम सब में इम्प्लीमेंट करेंगे। और एजुकेशन स्टैंडर्ड जो विमेन के उसको इम्प्रूव करने के लिए चाहे हमें जितना भरसक प्रयास करना पड़े वो हम करेंगे। मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा हुआ है, स्कॉलरशिप्स देंगे, उत्तम पढ़ाई करेंगे, उचित पढ़ाई करवाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोड़ा जनता को समझा भी दीजिए सर, सरल भाषा में। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है कि भारत में जितने भी धर्म, प्रांत, मजहब है उन सबके लिए एक ही कोड जो है वो लागू हो। और उसके बाद जो पूरे हिंदुस्तान में है, भारतवर्ष के अंदर, अगर किसी को दिल्ली में जो सजा हो रही है वो ही हिमाचल में सजा होती है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी। जैसे कि हम बात करते हैं जैसे हम
एक काम के लिए एक प्रयास, मतलब 1 डे 1 इलेक्शन। पूरा इंडिया भी एक में मंथन हुआ था कि एक दिन में एक इलेक्शन हो, तो सब एक ही दिन में मतदान डाले। तो इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि एक ही लॉ जो है वो पूरे हिंदुस्तान में एप्लीकेबल हो। जी। तो आपको लगता है कि इस बार जो है वो चुनाव में बीजेपी की साख भी जो है वो दांव पर है? कई ऐसी सीटें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को कांग्रेस की तरफ से मिल रहा है, और अगर वो सीटें गई तो किरकिरी बहुत ज्यादा हो सकती है, चाहे वो जेपी नड्डा की हो, अनुराग ठाकुर की हो। मजबूत स्थिति में जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, वो दांव पर जरूर लगी हुई नजर आती है। ये राजनीति है, इसमें वोटिंग होती है, पब्लिक मैंडेट होता है, जी तो जी। स्वीकार करना पड़ता है और साथ दाव पे होती है। पर जिस पर अगर सबने काम किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए नड्डा जी ने यहाँ पर 22 रैलियां करी है, अनुराग जी ने भी यहाँ पे 24 रैलियां करी है, मुख्यमंत्री जी सारे 68 हलकों में गए हैं और 4 रैलियां प्रधानमंत्री जी ने की है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बख्शत प्रयास किया है रिवाज बदलने को, और मेरे ख्याल से प्रयास को कार्यकर्ताओं ने काफी सराहा है, जनता ने सराहा है, और सेटिस्फेक्शन काम की सबसे प्राइमरी होती है। तो काम अच्छा किया है और रिजल्ट जैसा भी आएगा वो पब्लिक मैंडेट हमें स्वीकार होगा। चलिए, शुक्रिया करण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिमाचल टुडे के साथ जुड़ने के लिए, और आपसे बीच बीच में जो है वो संपर्क करते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे।